नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चुनाव, अभी ये जो शब्द है ना, बहुत लोगों को लुभा रहा है, विशेषकर हमारे समाज में। सामाजिक संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, लगातार मैं आपको इससे जुड़ी खबरें दिखा रहा हूँ। और अभी सबसे चर्चित है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की जो कार्यकारिणी है उसके चुनाव। और जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, माहौल खूब अच्छा कह सकते हैं बन रहे हैं, सेवा मूलक बन रहा है। हालांकि प्रतिस्पर्धा तो है, ये तो जरूर है, जब चुनाव होंगे तो प्रतिस्पर्धा भी होगी, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि एक अच्छे संगठन को मजबूत करने के ये संकेत भी हम मान सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि हम विभिन्न लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। कई तरह के आरोप वर्तमान कार्यकारिणी पे भी आए और कई तरह के जो सुझाव भी आए लोगों के द्वारा, बहुत सी बातें हुई। तो अब चूंकि कल चुनाव होने वाले हैं तो हमने सोचा क्यों ना पूरा ये जो एक कंक्लूजन है, जो एक निर्णय निकलना चाहिए, भाई इतने आरोप लग रहे हैं तो आखिर जिन पर लग रहे हैं या जो कार्यकारिणी है उनसे भी हम बात करें और उनका क्या स्पष्टीकरण है इस विषय में, उनका क्या कहना है वो भी जानें। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर पहलू को दिखाना खबर से मैं अपना कर्तव्य समझता है। हमने लोगों की बात आप तक पहुंचाई और अब आज हम पहुंचे हुए हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के चेयरमैन अजय धानोटी वाला के पास में, और इनसे आज हम बातें करेंगे। और आप लोग के मन में भी उठ रहा होगा कि भाई जब इस तरह की बातें उठ रही है तो आखिर सच्चाई क्या है या बातें क्या है, क्या वाकई उनमें सच्चाई है? तो उन्हीं का जवाब हम जानना चाहेंगे आज अजय धानोटी वाला जी से, जो हमारे साथ हैं। और फिलहाल ये जो हॉस्पिटल है वहीं से ये सीधी तस्वीरें हम लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सोनी जी। आपने ये स्टेप उठाया कि समाज में जो भी बातें महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को लेके आ रही है उसमें क्या सच्चाई है और उस पर क्या बातें हैं, समाज तक इसकी जानकारी मिले। हम आभारी है कि आप हर समय समाज को आईना दिखाने के लिए, सच्ची बातें बताने के लिए तत्पर रहते हैं। आपका स्वागत है। मैं हमारे खबर समय के दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। तो देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा और आप देख भी रहे हैं और अभी चलेगा भी, क्योंकि रण तो अभी बाकी है। कल मुख्य जो है चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अजय जी से हम कुछ सवालात जो उभर कर सामने आए हैं वो हम लेकर आए हैं। अजय जी, आपने देखा कि जो विपक्ष ही कहूँगा, हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन पक्ष विपक्ष का जब मुद्दा उठ ही गया है तो कहना जरूरी हो जाता है। तो बहुत से लोग जो आप फिलहाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान कार्यकारिणी चुनाव लड़ रही है उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जो वह उन्नति नहीं हो रही है, जो जिस उद्देश्य से महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का गठन किया गया था उस उद्देश्य से हम भटक रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सोनी जी, ऐसा नहीं है कि उन्नति नहीं हो रही है। पिछले 4-5 सालों में जो हॉस्पिटल में काम हुआ है, हॉस्पिटल जब आरंभ हुआ था आज से 6 साल पहले और आज तक हमने देखा स्टेप बाय स्टेप हर डिपार्टमेंट को हमने डेवलप किया है। इस पिछले 2 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि हमने हॉस्पिटल को ग्राउंड फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक किस तरह से जो है हर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आगे बढ़ी है। आपने देखा होगा हमने हॉस्पिटल में 4 अत्याधुनिक ओटी बना लिए हैं। आपने देखा होगा कि हमने अपनी पहली एक पुरानी डायलिसिस यूनिट चल रही थी, उसी के बगल में हमने एक और अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट का निर्माण कर लिया है। आज हमारे पास लगभग 20 बेड डायलिसिस के कार्यरत है और हम इसको और एक्सपेंड करके 30 बेड तक ले जाएंगे, जो कि हमारे इस एरिया के लिए एक बड़ा डायलिसिस सेंटर ये बन जाएगा। आपने देखा होगा हमने 6th फ्लोर पे अपने सिलीगुड़ी समाज बंधुओं के लिए जिस हिसाब से निर्माण किया है और उसमें अत्याधुनिक सुविधाओं को से लेस उसको बनाया है, वो वार्ड हमारे किसी भी मायने में अगर हम भारत की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी जो हॉस्पिटल है उससे किसी मायने में कम नहीं है। आप इसका प्रदर्शन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप हर समय हॉस्पिटल में आते जाते रहते हैं और ये बदलाव आपने खुद महसूस किया होगा कि हॉस्पिटल कितनी उन्नति कर रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारा ये ध्यान बिल्कुल है। देखिए, कोई भी हॉस्पिटल को हम अगर मोहल्ले की तरह पॉलीक्लिनिक बना के छोड़ देंगे उससे काम नहीं होगा। आज हमारे हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट में हर तरह के इक्विपमेंट है जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है। आज एक बात समझिए, आज कोई भी घर में कोई तकलीफ आती है और वो जब ये महसूस करता है कि मेरे को मेडिकल रिक्वायरमेंट है,
पहले वो ये समझने की चेष्टा करता है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ पर हमें समुचित व्यवस्था मिले। हमने इन बातों को ध्यान में रखे आज हर तरह से हर चीज़ों को डेवलप किया है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी जब आता है तो उसको ये महसूस नहीं हो कि यहाँ के तो हमने गलती कर दी, ये सुविधा तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन बातों को हमने बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखा है और आज हम ये कह सकते हैं कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में वो सारी व्यवस्था है जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये बातें कहने के लिए देखिए अब ये चुनाव का माहौल है, आरोप लग सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बिल्कुल उन्नति की तरफ अग्रसर है और हमने लगभग वो काफ़ी काम पूरे कर लिए हैं जिसको हॉस्पिटल की दरकार थी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका जो गठन किया गया था, जो स्थापना की गई थी, वो जन सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए की गई थी, लेकिन इसमें व्यवसाय किया जा रहा है। लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए गरीब तबके को वो नहीं मिल रहा है। सोनी जी, ये एक आरोप है। हॉस्पिटल का निर्माण दो बातों को ध्यान में रख के किया गया है। एक तो हमारे इस क्षेत्र को उन्नत किस्म की चिकित्सा सुविधा मिले, दूसरा ऐसे तबके को जो वो गरीब है या पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते हैं, उस तबके को चिकित्सा सुविधा का लाभ हमारे हॉस्पिटल के माध्यम से मिले। हम दोनों बातों को बराबर ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक बात है उन्नत चिकित्सा की, उन्नत चिकित्सा के लिए मैंने अभी जो बातें आपको बताई थी उस पर हम वर्क करते हुए आज हॉस्पिटल को इस मुकाम तक हम लोग पहुँच चुके हैं कि हमारे पास इस लोकेलिटी में हम ये कह सकते हैं कि हम किसी से ऊपर नहीं है तो हम किसी से कम नहीं है। चिकित्सा के मामले में मैं किसी भी दूसरे हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगा इस आप यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम किसी से कम नहीं है। हमारे पास लगभग सारी चिकित्सा सुविधाएं मौजूद है। अब बात आती है कि लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, हमारा उद्देश्य था। सोनी जी, आज समाज ने जो पैसे हॉस्पिटल को दान के रूप में दिए हैं वो सारे के सारे पैसे हॉस्पिटल के उन्नति में लगे हुए हैं और वो आपके सामने हैं। हमने लोगों को चैरिटी या सुविधा देने के लिए किसी से कोई दान नहीं मांगा है और न ले रहे हैं। मेरी सोच है जो चैरिटी हम करते हैं या लोगों को जो सुविधा देनी है वो हॉस्पिटल अपने लिहाज से करे और अपने बलबूते पे करे, बजाय हम गांव में ये कहें कि हमें अमुक जनों की चिकित्सा करने के लिए फंड की दरकार है। आप हमारे ट्रस्टियों से इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि हमने चिकित्सा करने के लिए, लोगों को चैरिटी करने के लिए किसी से दान स्वरूप कुछ भी नहीं मांगा है। आज यहाँ पर हम इस कैटेगरी में चलेंगे कि हम उन्नत सेवा लोगों को दे सके और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगी उसमें जो सरप्लस आएगा उसको हम गरीबों की सेवा में लगा सके। ये एक सिस्टम जो बनेगा, ये एक जो साइकिल घूमेगी, इससे हम अपने हॉस्पिटल को जीवन भर बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल इस तरह अपने पैरों पे खड़ा हो कि कुछ कमाई करे और उस कमाई के अंश से आप हमेशा गरीबों की सेवा करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मैं बताऊं, हमारा हॉस्पिटल के कितने थे? सही बात है। हमारे हॉस्पिटल की को हमने 250 बेड के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी हमारे पास लगभग 125 से 150 पेशेंट रखने की पूरी व्यवस्था है और हमारी आईपीडी जो है वो अभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे पास जो पेशेंट होते हैं, डे बाय डे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है। अभी हमारे पास जो पेशेंट रहते हैं और हमारी जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसका ऑलमोस्ट हम 50% से ज़्यादा जो हमारी रेवेन्यू होती है उसका 50% से ज़्यादा हम चैरिटी के रूप में यूज कर रहे हैं और जैसे जैसे हम इस पर आगे बढ़ेंगे ये अमाउंट बढ़ता जाएगा और हम लोगों को ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे। अजय जी, आपके एक ट्रस्ट है, हम जब सबसे बातें कर रहे थे तो इसी दौरान हमने राजेश अग्रवाल, एडवोकेट राजेश अग्रवाल से भी बात की तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि 80 करोड़ रुपए आप लोगों ने दान लिए हैं और जिसका ब्याज अगर कम से भी कम पकड़े तो 80 रुपये महीने का होता है, तो क्यों उसे लोगों की भलाई में नहीं लगाया जा रहा है या लोगों को डिस्काउंट नहीं दी जा रही है? सोनी जी, मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से ये बातें सुनी थी, पर आप एक बात मेरे को बताइए, 80 करोड़ रुपए हमें दान स्वरूप मिले
और वो 80 करोड़ रुपए हॉस्पिटल की उन्नति में, हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। हमने वो 80 करोड़ रुपए कोई म्यूचुअल फंड में या कहीं पर ब्याज पे नहीं लगा रखे हैं कि उसके ब्याज का खर्च, ब्याज से जो पैसा है हम उसके उनको उस पैसों से जो है लोगों को सेवा दे सके। 80 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके कारण आज जो समाज को हम सेवा दे पा रहे हैं और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है, उस रेवेन्यू का जो सरप्लस का पार्ट है, उस पार्ट को अगर हम लोगों की भलाई के लिए और चैरिटी के रूप में लगा रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा ये कहता हूं, ये साइकिल चिरकाल चल पाएगी। और नहीं तो हमें फिर जो है लोगों को चैरिटी करने के लिए लोगों के पास जाके दान मांगना पड़ेगा। मेरी सोच ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लंबे वक्त तक और खुद के ऊपर पांव पे खड़ा रखना देखना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की सिस्टम में चलना चाहिए कि लोगों को सेवा भी मिले और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आगे बढ़े। रईस जी, आरोप तो देखिए चुनाव का समय है, तो मैं शुरू में ही कहा था कि आरोप तो आएंगे, और आप चेयरमैन हैं, एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो हमने यही समझा था कि लोगों की बातें सुनाई, आपकी बातें भी पहुंचनी चाहिए, और बाकी निर्णय तो जो लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, जनता है, वो करेंगे। लेकिन एक आरोप ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि दानदाता तो दान दे रहे हैं, लेकिन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, लोगों दानदाता दान दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दानदाताओं के दान से ही ये पूरा हॉस्पिटल आपके सामने इस रूप में खड़ा है। और जहाँ तक बात है लोगों को फायदा नहीं मिल रहा, बात घूम फिर के फिर वही आ गई। हमारे जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको हम बिल्कुल सुविधा दे रहे हैं। हमने आज से 2 साल पहले 6 बेड का अग्रसेवा वार्ड बनाया था, और हमने एक स्कीम लॉन्च की थी कि हम 11 ऑपरेशन महीने में 11,000 रुपये में करेंगे, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 35,000 से 50,000 रुपये का है। अब उसको हमने और आगे बढ़ाया, उस सेवा को हमने जो 6 बेड का अग्रसेवा वार्ड बनाया था उसको हमने 12 बेड का कर दिया है। और उसमें पेशेंट की सहूलियत के लिए हम टोटल बिल का सिर्फ 50% उनसे चार्ज करते हैं और 50% उनको जो है चैरिटी के रूप में छोड़ देते हैं। पहले हमने ये जो 6 बेड का अग्रसेवा वार्ड बनाया था उसमें हमने हमारी एक लिमिट रखी थी कि हम प्रत्येक पेशेंट को सिर्फ 30,000 रुपये तक का जो है डिस्काउंट देंगे। लेकिन अब ये डिस्काउंट का रेशियो हमने 1.5 लाख रुपए का कर लिया है कि किसी भी पेशेंट का मान लीजिए 3 लाख का बिल अगर हो गया तो हम उससे आधे पैसे के रूप में सिर्फ 1.5 लाख ही लेंगे, 1.5 लाख पूरी चैरिटी के रूप में जो है छोड़ देंगे। इसी तरह जो ऑपरेशन की बात मैं आपको बता रहा हूं, हमने 11,000 रुपये में 11 ऑपरेशन की बात पहले स्टार्ट की थी। अब हम स्वावलंबी हुए हैं, हम और आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसको और सहूलियत में लिया है कि हम 11 ऑपरेशन जो करेंगे महीने का, उसका कोई पैसा भी हम जो है रोगी से नहीं लेंगे, उसको बिल्कुल मुफ्त ये सुविधा दी जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने आपको बताया कि हमने डायलिसिस यूनिट 2 को भी आरंभ कर लिया है। डायलिसिस यूनिट 2 आरंभ होते ही हमने समाज के लिए एक स्कीम दी है कि एवरी मंथ हम इस 101 डायलिसिस रोगियों को मुफ्त देंगे, उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। अभी हमारे पास और एक स्कीम इसी में हम एड ऑन करने जा रहे हैं कि कुछ दिनों में इसको हम डबल फिगर पे ले आएंगे। हमारी सोच है जैसे जैसे हॉस्पिटल मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है, हम उसी तरह के तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे पास लगभग जो आईपीडी है उसका मान लीजिए कि हम 20% से ज़्यादा बेड को जो है चैरिटी के रूप में यूज कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा जो टारगेट है 250 बेड का, 250 बेड जिस दिन हम अचीव कर लेंगे तो आप देखिए 20% से कितने बेड होते हैं, 50 बेड। और आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ, हमने पूरा एक 50 बेड का एक फ्लोर पूरा इसके लिए रेडी करवा लिया है कि लोगों को ये सुविधा मिलती रहे। पूरा फ्लोर हमने रेडी कर लिया है कि लोगों को चैरिटी की सुविधा मिलती रहे। अच्छा, आरोप तो ये भी एक आया है कि जो दानदाता है या फिर ट्रस्टी है उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप तो हमेशा आते हैं आप? देखिए सोनी जी, हमारे जो दानदाता है उनकी बदौलत ये हॉस्पिटल खड़ा है, और ट्रस्टियों का, दानदाताओं का बिल्कुल सम्मान है।
पिछले दिनों में हमारे लिए जो चुनौतियां थी कि हॉस्पिटल को हमको खड़ा करना है और हॉस्पिटल में चिकित्सा की जो भी सुविधाएं हैं उस पर हमें ध्यान केंद्रित करते हुए इसको आगे बढ़ाना है, वो काम हमने किया है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में कोई भी जो बातें हैं उसको हम पूरा करेंगे। दानदाताओं की और ट्रस्टियों की जहाँ तक बात है, एक समय ऐसा भी था कि लोगों ने हमें दान में पैसा दिया था लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे समाज को बताना चाहूँगा, आज हम इस परिस्थिति में खड़े हैं कि जिनका भी दान जिस अकाउंट में भी आया है, जिस कार्य करने के लिए आया है, हमने वो कार्य पूरा किया है और सभी दानदाताओं को हमने सम्मानित किया है। हमारे ट्रस्टियों का जो सहयोग हमें मिलता रहता है, उनके लिए हमने ट्रस्टी डिस्काउंट की सुविधा दे रखी है। किसी भी ट्रस्टी का किसी पेशेंट के लिए अगर कोई फ़ोन आता है कि इनको ट्रस्टी डिस्काउंट करवा दीजिए, हम बिल्कुल उसके ऊपर कार्य करते हुए उसको कराते हैं। सोनी जी 1526 ट्रस्टी है हमारे और रात दिन ये सेवा का कार्य चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कभी कोई चूक नहीं हुई होगी, काम कर रहे हैं। आपने 1526 बताया लेकिन मतदाता 1570 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। नहीं, 1526 ही ट्रस्टी है, 1526 ट्रस्टी है। हो सकता है कभी किसी ट्रस्टी ने कांटेक्ट किया और किसी कारणवश उस बात पे हम गलती रह गई और उसको हम पूरा नहीं कर पाए, ये संभव है। हम नहीं कहते कि 1526 आदमियों को संभालना बड़ी संख्या है, एक बड़ी संख्या है ये भी। नहीं, ये 1526 अपना परिवार है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का परिवार है और आने वाले समय में ये संख्या और आगे बढ़ेगी। और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा ये पेड़ में इतने फल लगे जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक एग्जाम्पल के रूप में स्थापित हो। अजय जी, आपका टेन्योर शायद 4 वर्षों का है, 2 वर्षों का है। ये जानना चाहेंगे कि आपके टेन्योर में क्या क्या अच्छे काम हुए, कौन कौन सी मशीनें लग गई, ऐसा कुछ है तो दर्शकों को बताइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं आप बात कर इसलिए कह रहा हूँ कि आप चेयरमैन हैं तो सर्वे सर्वा हो गए तो आपका हक बनता है कि आपसे हम पूछें। नहीं, बिल्कुल सोनी जी, देखिए ऐसा है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है तो स्टेप बाय स्टेप कार्य होता है। मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस दिन से महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ था, उस दिन के बाद से जो है उन्नति के हर कार्य हो रहे हैं, समय समय के हिसाब से काम हुए हैं। जहाँ तक मेरे कार्यकाल की बात है, मैं आपको बताऊं कि मेरे कार्यकाल में हमने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में 4 मॉड्यूलर ओटी ऐसे अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर बना लिए हैं जिसमें जो डॉक्टर हमारे यहाँ पर कार्यरत है वो कहते हैं कि हमने बाहर भी कार्य किया है लेकिन इस तरह के ओटी हमें आज तक नहीं मिले थे कार्य करने के लिए। और इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पर जो भी ऑपरेशन थिएटर में काम होता है, इन्फेक्शन का खतरा 0 के बराबर है और ये रिजल्ट हमारे आप डॉक्यूमेंट्स में भी देख पाएंगे। इसी तरह हमने समाज की सुविधा के लिए MRI मशीन की स्थापना कर ली है और वो समाज के लिए वो सेवा आरंभ हो चुकी है। आज हमारे हॉस्पिटल में जिस तरह की अभी पेशेंट का जो फॉलोअप रहता है, जितने पेशेंट हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि MRI लगा के हम पैसे कमाएं। MRI के माध्यम से हम सिर्फ ये सेवा देना चाहते हैं कि जो पेशेंट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं उनको MRI करवाने के लिए बाहर कहीं जाके तकलीफ नहीं उठानी पड़े। और मैं आपको जो रेट है, लोग कह रहे हैं कि जो बाजार में रेट लगते हैं वही रेट यहाँ पर लगते हैं, ये सच्ची बात है क्या? बोले उसमें छूट नहीं दी जा रही है? नहीं, देखिए, छूट और रेट 2 अलग मुद्दे हैं। रेट की जहाँ तक बात है, मैं आपको हमारे MRI का रेट चार्ट आपको दे देता हूँ और आप सिल्लीगुड़ी में जो भी सेंटर पे ये कार्य हो रहा है आप किसी से भी तुलना कर लीजिएगा। और सिल्लीगुड़ी में जहाँ पर काम हो रहा था उनका जो लोएस्ट रेट है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का लोएस्ट रेट है, उससे ऑलमोस्ट हमारा 20 से 30% रेट कम है। ये आप देख पाएंगे। आप पहले ही रेट में ही आपने डिस्काउंट दे रखी है। यस, अब बात आई, लोग चाहते हैं कि आप रेट कुछ भी लाएंगे लेकिन डिस्काउंट दिखा दें। आप बात कर रहे हैं डिस्काउंट की जहाँ तक बात है, हमारे हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट अगर एडमिट होता है तो मैंने आपको बताया कि हमने अग्रसेवा वार्ड स्टार्ट कर रखा है, उस पर भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर किसी ट्रस्टी का फ़ोन आता है तो उस पर भी डिस्काउंट देते हैं।
उसको भी जो है ट्रस्टी डिस्काउंट के रूप में हम सुविधा देते हैं। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हमें हॉस्पिटल भी चलाना है। अगर हम एक पेशेंट को 3 तरह के माध्यम से अगर डिस्काउंट देंगे तो क्या हम हॉस्पिटल चला पाएंगे? आज हमारे हॉस्पिटल की जो मंथली सैलरी जाती है और जो मेंटेनेंस का पैसा जाता है वो भी हमें हॉस्पिटल से ही मेंटेन करने की दरकार पड़ती है, और उससे हम मेंटेन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बताऊंगा कि इसके लिए हम समाज से कोई दान नहीं मांग रहे हैं और न ले रहे हैं। अजय जी, आज आप बहुत बिजी हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन को हमारे दर्शक ही कर रहे हैं वहाँ से। उनका कहना है कि मोटा बिल बना के डिस्काउंट दिया जाता है, बोले पहले ही बिल बढ़ा दो फिर डिस्काउंट देते हैं। कोई दर्शक ने सवाल किया। बिल्कुल, ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, बिल बनाने का कोई सिस्टम नहीं होता है। बिल बनाने का कोई सिस्टम नहीं है। किसी भी जिस पेशेंट को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इलाज के लिए वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। कुछ दवाइयाँ कॉस्टली होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली हो सकते हैं, बिल उसी हिसाब से बनता है। मैं आपको एक बात बता दूं, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर कार्यरत है उनको हम किसी भी तरह का कोई भी कमीशन नहीं देते हैं, जो कि वो बिल बनाने में अग्रेसिव होना चाहता है। वो चाहता है कि बिल ज्यादा बने तो मेरे को कोई स्वार्थ हो। हाँ, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में पहले बिल ज्यादा बनाया जाता है और फिर डिस्काउंट दिया जाता है। ये बात बिल्कुल निराधार है। चलिए, अब इस बार आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो चुनाव करेंगे, यानी कि जो मतदाता हैं, और अब कल चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से इसमें? बिल्कुल सोनी जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। 2 साल पहले इलेक्शन हुआ था और उससे 2 साल पहले भी इलेक्शन हुआ था। 31 जनों की एक टीम खड़ी थी और उनके सामने टीम बनाने के लिए 31 जन नहीं आ पाए थे। क्यों? क्योंकि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल उस समय इस मुकाम पे नहीं पहुंचा था कि लोगों को लगे कि नहीं, अब महाराजा हॉस्पिटल उन्नति कर रहा है। ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल आज उन्नति की तरफ अग्रसर है। इसीलिए आज 68 कैंडिडेट मैदान में है और सब चाहते हैं कि हम महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में आके और सेवा का कार्य करें। 68 कैंडिडेट जो मैदान में है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका मत आपका अधिकार है। आप अपने मत के द्वारा किसी भी कैंडिडेट को वोट दे के और उनको सेवा करने का मौका दे सकते हैं। इस बारे में मैं फिर एक बात और बताना चाहूँगा कि बातें आती है कि 31 को ही वोट क्यों दिया जाए, हम कम या ज़्यादा क्यों नहीं दे सकते हैं। सोनी जी, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक टीम की दरकार है और हमने अपना बोर्ड 31 का बना रखा है। अगर मान लीजिए कोई 20 जनों को वोट देता है तो 20 जने तो बोर्ड चला नहीं पाएंगे। बोर्ड चलाने के लिए 31 की रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि हर न्यासी अपने मतदान के द्वारा ये सुनिश्चित करे कि ये 31 अगर आए तो हॉस्पिटल की उन्नति होगी, हॉस्पिटल के कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये निर्धारण किया गया और ये निर्धारण बोर्ड ने नहीं किया, ये निर्धारण महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की जनरल सभा में किया गया है कि हर मतदाता को 31 वोट दें और वो एक ऐसा बोर्ड गठन करे जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और तो दर्शकों, आपने देखा, ये है अजय धानोटीवाला, जो कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के फिलहाल चेयरमैन हैं और अब निवर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे नई कमेटी का जैसे ही गठन होगा। बहुत से आरोप आए थे, बहुत सी बातें थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था और अजय धानोटीवाला जी ने भी अपनी बातें रखी हैं आप लोगों के सामने। और आज दिन भर आप बने रहेगा खबर सेवा पर, क्योंकि हम बहुत से लोगों की राय इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि कल है फाइनल और आज मजा लेंगे सेमीफाइनल का, कल चुनाव होने हैं। थैंक यू अजय जी। तो दर्शक बने रहेगा खबर सेवा पर, देखते रहे खबर सेवा।